श्रीनगर में 24 साल के स्टूडेंट पर हुए तेजाब हमले की मजम्मत करते हुए शहर के लोगों ने जहांगीर चौक पर मुतासरा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर मुजाहरा किया। इस दौरान मुजाहिरीन के हाथों में तख्तियां दिखाई दी। उन्होंने वी वांट जस्टिस और गुनहगार को फांसी दो जैसे नारे भी लगाए। जो है लड़की को ना ग्राउंड पे इसको जो है जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस कैसे मिलना चाहिए? हम ये डिमांड करते हैं कि जो वो लड़की की प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी जो है उस जो एसिड अटैक विक्टिम जो है उसको मिल जाए। इस सारी प्रॉपर्टी सगस अमिस कोरी मिलन तो ये तब इसको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि अब ये ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकती बेचारी। हमने ये भी सुनने को मिला है कि उसकी आंखों की बिनाई चली गई है, मतलब उसका घर तबाह हो गया। और हम ये डिमांड करते हैं एलजी साहब से कि जितनी भी प्रॉपर्टी जो उस लड़के की थी वो सारी की सारी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इस जो एसिड अटैक विक्टिम है उसको मिलना चाहिए। जो एसिड अटैक हुआ कल को उस लड़की पे हुआ, कल हम भी शिकार हो सकते हैं उसका। और जिसने एसिड अटैक किया ना, मैं उन अटैकर्स के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। शी लॉस्ट हर फेस बट नॉट हर ड्रीम्स। उसने उसके चेहरे को बदला है, उसकी खूबसूरती को नहीं। उसने उसके दिल को बदला है। आज का प्रोटेस्ट जो कल एसिड अटैक हुआ है एक लड़की पे, जो कि बेचारी घर से निकली हुई ट्यूशन के लिए जा रही थी, जॉब के लिए जा रही थी, उस लड़की पे आके कुछ लड़के आके एसिड अटैक कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या उस लड़की ने किया था जो आप एक एसिड अटैक की वजह से उससे बदला ले रहे हो, या उसको उसकी डिग्निटी, उसकी इमेज, उसका फेस सब कुछ खराब कर रहे हो, उसकी लाइफ खराब कर रहे हो, यहाँ तक कि उसकी आंखें तक ब्लाइंड हो चुकी हैं। तो हम इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए ऐसे दोबारा ना हो यहाँ पे जमा हुए हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी जुडिशरी में ये डिमांड करते हैं कि हमारा जो सेक्शन 326A है जो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल की सजा देता है, हम चाहते हैं कि ये लॉ अमेंड हो और इसको सजाए मौत दी जाए। जी, कल जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है हवल में, एक लड़की पे एसिड अटैक हुआ है, उसके अगेंस्ट हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। मैं आपके मीडिया के थ्रू 3 रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। एक तो हमारी माओं के लिए जो बच्चे का एक पहला स्कूल होती है, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज अपने बच्चों को ऐसी हिदायत करें ताकि वो घर से निकल के किसी लड़की के साथ ऐसी हरकत ना करें। दूसरा रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगी हमारे एसिड जो बेचते हैं उनके लिए कि प्लीज मेहरबानी करके किसी एडल्ट या किसी टीनेजर के लिए को ऐसे एसिड ना बेचें, खुदारा ऐसे एसिड ना बेचें किसी को भी। तीसरा, मैं यहाँ के कंसर्न डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज ऐसे इंसिडेंट आप देखें तो इमीडिएट एक्शन लें। एक लड़की की पूरी जिंदगी से खराब हो जाती है, इसको एक हाफ मर्डर कहा जा सकता है। एक लड़की का हाफ मर्डर हो चुका है। अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर वाक़े SMH अस्पताल में तेजाब हमले की शिकार स्टूडेंट के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो मुतासरा और कुनबे के साथ हैं और हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। अल्ताफ बुखारी के साथ पार्टी के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद रहे। और हमें अभी मालूम हुआ कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी, DC साहब, SP साहब, DI, बाकी अरकान भी, मुझे मालूम है वो लोग भी चाहते होंगे कि हम इस बच्ची के लिए जो करना कर सकें वो करें। क्योंकि सरकार में एक प्रोसीजर होता है, हमने आके यहाँ अपनी तरफ से पेशेंट दी और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि फैमिली तो उसका पूरा इस बच्ची को इलाज करें। यहाँ भी डॉक्टर नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पीछे नहीं है। क्या ये देखिए, हम अलग अलग इसको अलग अलग खातों में नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं इंसानियत की निगाह से। मैं इसलिए इस निगाह से नहीं इसको देखता हूँ कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ने क्यों नहीं किया और किसी ने किया नहीं। एक नेक इकदाम है, इसमें कोई सियासत नहीं है। जो भी करना चाहेगा तो इसमें मैं नहीं कहता हूँ कि कोई चूक हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से। सबका अपना अपना ये है, उनका अपना तरीका है काम करने का, और उनसे जो हो सकता था अभी तक फ्री अगर दवाई दी जा रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने गुज़िश्ता दिनों श्रीनगर एसिड अटैक मुतासरा के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने का मुतालबा किया है। महबूबा गांधरबल में काजी मोहम्मद अफजल के घर पहुंची हुई थी। इस दौरान सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोहम्मद अफजल की अहलिया उनकी वालदा जैसी थी, उनके इंतकाल के वक्त बीमार होने की वजह से नहीं पहुंच सकी। आज कुनबे के लोगों से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी। आपकी जो उनकी शरीके हयात, उनका इंतकाल हो गया। मैं पहले आना चाहती थी, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो वो बिल्कुल मेरी बिल्कुल वालिदा की तरह थी। बहुत शफकत अपना वो हर वक्त हमको इंशावर करती थी। और ये घर है, इसके साथ हमारा बड़ा ताल्लुक रहा है और आगे भी रहे। बहुत बुरा है कि
वो बिल्कुल ही हैवानियत की मिसाल है और अच्छा है कि वो जो उसमें मुलविस थे उनको अरेस्ट किया गया। उनको सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए क्योंकि वो बच्ची जो है इस वक्त भी अस्पताल में है, बहुत बुरी हालत में है वो। तो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कोई इस किस्म की जो है। वस्ती जिला गांधरबल में महकमा सोशल वेलफेयर ने जिला इंतजामिया के इश्तराक से एक रोजा नशा मुक्ति मुहिम के तहत बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम गांधरबल के कमरिया हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट में मुनाकिद हुआ, जिसमें मुतअद्दिद मुकर्ररीन ने शिरकत की और समाज, माशरे और घर को किस तरह नशीली अद्वियात से बचाए रखने के लिए इकदाम लिए जाएं, ये मुफीद मालूमात फराहम की गई। जिंदगी भर की सजा, दैट्स नशा, तो निकल आ जाओ इस नशे से, क्योंकि जिंदगी एक है, इसको पल भर में जी लो। अपने पेरेंट्स का सोचो, अपने घर वालों का सोचो, एजुकेशन की तरफ आओ, पूरी लाइफ आपके पास है। तो इट्स एन रिक्वेस्ट और यही एक अवेयरनेस हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है कि से नो टू ड्रग्स। लोगों को जानकारी फराहम की गई है कि वो अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखें। अगर उनके बच्चे सुबह घर से निकलते हैं, कितने बच्चे वापस आते हैं और किन दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं। और बर्फबारी के सबब आम लोगों, खासतौर से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे एक मरीज की पुलिस ने बर वक्त मदद कर उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इत्तलात के मुताबिक गांधरबल जिले के लार में शाहनवाज अहमद नाम के एक शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत पेश आई, लेकिन बर्फबारी के सबब हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल था। घर वालों ने पुलिस को फोन कर मदद की अपील की, जिसके बाद पुलिस की टीम ने शाहनवाज को कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। इलाके के सभी लोग एसएचओ और पुलिस एहलकारों के इंसानी जज्बे की तारीफ कर रहे हैं। कंसर्न एसएचओ साहब ने एक रेस्क्यू किया है वलीवार में। एक पेशेंट था, उनको कॉल आई थी 10 बजे के बाद और वो खुद चले गए थे वहाँ पर अपने जवानों के साथ और वहाँ पर रेस्क्यू किया। उस पेशेंट को अच्छे से हॉस्पिटल पहुँचा दिया कंधों पर उठाकर। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं लार के जितने भी लार की आवाम है उनकी तरफ से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एसएचओ साहब का कि उन्होंने वो रेस्क्यू बहुत अच्छे तरीके से किए। से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ गांधरबल पुलिस का, स्पेशली एसएसपी गांधरबल और कंसर्न एसएचओ साहब जो अपर हिल में कल वाक़ा आया था पेश यार, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर स्टार्ट किया था। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करेंगे तो पब्लिक रिलेशन में तो बहुत आगे हैं। एसएचओ वहाँ पे गुलजार साहब नहीं आता, मे भी उसकी जान वहाँ पे चली जाती है। देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस का यही तो कंट्रीब्यूशन लोगों के लिए रहा। किश्तवाड़ के चास में आर्मी की जानिब से तलबा के लिए क्विज कंपटीशन का एहतमाम किया गया। क्विज कंपटीशन की थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव था। कंपटीशन के दौरान तलबा से तहरीक आज़ादी, मुल्क की उसूलियाबियां और दीगर शोबों से मुतालिक सवालात पूछे गए। इन सवालात के जरिए तलबा की जहनी सलाहियत और उनकी याददाश्त का इम्तिहान लिया गया। सवाल जवाब के मुकाबले में 50 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। टॉप 3 पोजीशन हासिल करने वाली टीम को आर्मी की जानिब से मेडल और तौसीफी असनाद दी गई। और जमीन पर जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर को देखने के लिए दुनिया भर से लोग हर साल यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन कश्मीर की खूबसूरत वादियों के अलावा डल झील और शिकारे भी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। और अब महकमा सयाहत ने रात में भी शिकारों का लुत्फ लेने वालों के लिए नई पहल की है, जिससे सयाहत के शोबे में काफी फरोग मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। वादी चिनार में इन दिनों तब्दीली की बयार चल रही है। तरक्की से लेकर सयाहत तक हर शोबे में कश्मीर अब नई बुलंदियों को छू रहा है और कश्मीर मुसीबतों की पगडंडी से निकलकर तरक्की के हाईवे पर चल रहा है। आज का कश्मीर पहले के कश्मीर जैसा नहीं रहा। और अगर आपको लगता है कि कश्मीर वादी में रातें पहले जैसी सुस्त और सन्नाटे वाली हैं, तो आप गलत हैं। जगमगाते शिकारे, डल झील की रौनक, रंगीन और बदलते कश्मीर के गवाह हैं, जो आपको रात के दौरान भी खूबसूरत सवारी पर ले जाने के लिए तैयार होंगे। इससे पहले कश्मीर वादी में रात की जिंदगी दहाइयों से गायब थी। कश्मीर वादी में रात 8 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता था और वादी में आने वाले सयाहों को उसके बाद कुछ करने के लिए नहीं होता था। लेकिन अब रात में सयाहत को फरोग देने के लिए महकमा सयाहत ने डल झील पर 80 से ज्यादा शिकारों को रोशनी से गुलजार किया है। कश्मीर वादी में जगमगाता शिकारा आपको रात के दौरान भी एक खूबसूरत सवारी का तजुर्बा देगा और जल्दी 1000 से ज्यादा शिकारों को रोशनी से जगमगाया जाएगा।
जिसके लिए शिकारे पर सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। ये कदम कश्मीर वादी में सयाहत के साथ साथ नाइट लाइफ को फरोग देने के लिए उठाया गया है। हमने ये डिमांड किया है क्योंकि लाइटें शिकारा मिल रहा है, रात शाम को टूरिस्ट घूमने, अब नाइट सर्विस भी एयर का चल गया, शिकारा भी देर तक रहेगा, रोज़गार भी बढ़ रहा है और टूरिस्ट भी खुश होता है। वो बोलता है पहली बार हमने ऐसा यहाँ देखा है। आलमी शोहरत याफ्ता डल झील पर शिकारा की सवारी करना कश्मीर वादी में आने वाले सयाहों की हमेशा से पहली पसंद थी। सयाहत महकमा सयाहों को मरकूज करने के लिए नए नए आइडियाज पर काम कर रहा है। महकमे ने हाल ही में वादी में आने वाले सयाहों के लिए हेरिटेज टूर, क्राफ्ट एग्जीबिशन, नाइट स्की और कई दीगर चीजें शुरू की हैं। जम्मू कश्मीर के सयाहत महकमे की जानिब से उठाए गए इस कदम से शिकारा और हाउस बोट मालिक बेहद खुश हैं। उनका मानना है कि शिकारा मालिकों के काम के घाटे, उनका मानना है कि इससे शिकारा मालकान के काम के घंटे बढ़ जाएंगे और इससे रोजगार का फायदा तो होगा ही, साथ ही झील मजीद खूबसूरत दिखेगी। जम्मू कश्मीर का महकमा सयाहत अब वादी में सिर्फ ट्यूलिप के बहार पर मुनस्सिर नहीं रहना चाहता, बल्कि बसंत के मौसम में भी कश्मीर के रिवायती फूलों की बहार को तवज्जो का मरकज बनाना चाहता है, जिससे ऑटम सीजन मौसम सरमा की तरह खूबसूरत हो जाए। ईटिंग कॉर्नफील्ड।